आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती माँ सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु निरंतर खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। साथ ही साईं वैदिक संस्थान के अंतर्गत समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्य जी द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287645645। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं बाणौ महासहायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में रोजाना की तरह आज फिर आपके साथ हूँ। आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। हमारे पास समय सीमा बहुत कम है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और उनमें से कुछ दर्शकों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी हमारा कॉल नहीं लगता, कार्यक्रम के दौरान हमारा कॉल नहीं लगता। दर्शकों, एक बात समझें कि इस समय जब ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश से नेशनल चैनल पे मैं बैठा हूँ, पूरे देश से लगातार कॉल पे कॉल आ रही हैं, तो सभी कॉल इस आधे घंटे में रिसीव हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। ये नंबर जो आप देख रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से मैं हर वक्त लाइव हूँ, सदैव आपके साथ हूँ और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। और ये नंबर आपके साथ रहे, उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ एक सेल्फी लीजिएगा। इस सेल्फी में मैं, ये नंबर और देवादिदेव महादेव आपके साथ होंगे और आप जब चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय है मंगल। मंगल का मतलब मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो जी, प्रणाम जी। आशीर्वाद जी, मैं श्रीराम बात कर रहा हूँ सूरत से। हाँ श्रीराम जी, बोलिए। जी जी, मेरा एक बेटा है। हाँ जी, हाँ। और उसका स्वास्थ्य ना काफी खराब रहता है, जब देखो जब बीमार बीमार बीमार। मैं बाहर जॉब करता हूँ, तो बाहर टूर पे रहता हूँ मैं। जी जी जी। तो जब भी मैसेज का फोन आएगा कि बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे की बेटा आप उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे की। जी, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 13/9/2011। 13/9/2011, ठीक है। हाँ। और उसका नाम है पार्थ जी। जी, और उसका समय है 8:20। हाँ, पार्थ का जन्म समय है 8:20। सुबह का, शाम का? पीएम। रात्रि का। जन्म स्थान बताएं। सूरत का है। सूरत। देखो बेटा, एक लगन की कुंडली है
और एक लगन की कुंडली मेष लगन की कुंडली है, और लगन का जो स्वामी है वो सुख के स्थान में कर्क राशि का अर्थात अपनी नीच राशि में बैठा है, और राहु अष्टम में, शुक्र छठे भाव में छठी राशि में। बेटा स्थिति ये है कि इस बच्चे को निरंतर स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ विघटन उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, इस स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते ये बच्चा आए दूसरे दिन आए तीसरे दिन किसी न किसी नई बीमारी का शिकार होता रहता है। हाँ जी, यही है समस्या ही है हमारी। बेटा इसकी बीमारी सदैव के लिए अभी तो नष्ट हो सकती है, क्योंकि अभी ये बेटा 7 वर्ष का है। ठीक है जी। जैसे ये 12 वर्ष का होगा, ये कुंडली की ये स्थिति परिपक्व हो जाएगी और सदैव बीमार रहेगा। लेकिन बेटा आपका भाग्य है, मैं कहूंगा कि सौभाग्य है कि आपकी कॉल लगी और आप हमारे संस्थान से हमारे से जुड़ गए। अब इस बच्चे का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा, उसके लिए कार्य करें कि सबसे पहले इस बच्चे को ये मंत्र सिखाएं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस बच्चे से 1 माला निरंतर इस मंत्र की जाप करानी है आपको। मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप नित्य प्रति इस बच्चे से कराएं, पहली बात। दूसरा, सायंकाल की वेला में शुक्र मंत्र का जाप इस बच्चे से कराएं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ठीक है। तीसरा, इस बच्चे के गले में आपको पंचमुखी 3 रुद्राक्ष सदैव धारण रखवाने हैं लाल धागे में। सोमवार के दिन ये बच्चा 5 मुखी 3 रुद्राक्ष धारण करे और सदैव इसके गले में रुद्राक्ष रहें। और जी, प्राप्त कैसे होंगे ये सारी चीज? जैसे आप बेटा बता रहे बहुत हैं। अच्छा प्रश्न किया। आप बाजार में भी किसी ज्वेलर से या अच्छी दुकान से ले सकते हैं, लेकिन वो विश्वास के योग्य है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। यह सेवा हमारा संस्थान भी करता है, साईं वैदिक संस्थान सेवा संस्थान है, और यहां से भी आप जो इसका भौतिक मूल्य है, जो इसका सेवा मूल्य है, वो दे करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको ये रुद्राक्ष धारण कराने हैं 3, और दूसरा एक इसे रतन डलवाएं जिसे कहा जाता है गोमेद 5.25 रत्ती का, और गले में चांदी में बनवा करके उन रुद्राक्षों के साथ ये लॉकेट भी इसके गले में रहे, जिससे इस बच्चे के स्वास्थ्य में दिनों दिन सुधार होता दिखेगा। और एक कार्य और, हम एक भस्म आपके पास भेजेंगे, भभूत। हमारे संस्थान से नित्य हमारे संस्थान में महामृत्युंजय यज्ञ किया जाता है, विशेष मंत्र अभिमंत्र से वह भभूत तैयार की जाती है। वह भभूत हम आपको भेजेंगे, और उस भभूत का प्रयोग हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि कैसा करना है। बेटा अब के बाद इस बच्चे के स्वास्थ्य में दिनों दिन सुधार शुरू हो जाएगा, आप चिंता ना करें। हरिओम। जी। हम बात कर रहे थे मंगल की। ये अभी जो जातक जुड़े थे हमारे साथ, इनके भी बेटे की कुंडली में मंगल नीच राशि का था। दरअसल मंगल की जो अपनी राशि है मेष और वृश्चिक मंगल की स्वयं राशि है। ठीक है, और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। ठीक है, मंगल है क्या? हमारे इस ब्रह्मांड की स्थिति में ऊपर ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, जिनमें से एक प्रमुख ग्रह मंगल है। मंगल को भूमि का पुत्र माना गया है। भूमि सुतो बुधुश्च, मतलब भूमि का सुत, भूमि का पुत्र मंगल माना गया, क्योंकि उसका सारी स्थितियां एक जैसी हमारी भूमि की तरह ही हैं। मंगल लाल रंग का, बेहद सुंदर लाल रंग का ग्रह, और हमारे शास्त्रों में भी वर्णित एक स्थिति है कि लाल रंग के ग्रह हैं मंगल, और हमारे वैज्ञानिकों ने भी मंगल को लाल रंग का देखा। ये कमाल की बात है। हमारे ज्योतिषा शास्त्रों ने हजारों वर्ष पूर्व मंगल की गणना कर दी थी कि मंगल का व्यास इतना है, और ये उसकी गति है, और ये उसका रंग है। और आज वैज्ञानिक उसी बात का तथ्य मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम मंगल के विषय में बात करते हैं, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम गुरमुख है। हाँ गुरुमुख जी, पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाँ गुरुमुख जी बोलिए। जन्म तिथि है 15 जुलाई 1983। 15 जुलाई 1983। हाँ बेटा।
पटियाला का जन्म है। पटियाला। जन्म समय बताएं बेटा। 5:20 शाम का। 5:20 शाम PM। जन्म स्थान बताएं। पटियाला। पटियाला। बेटा 9 लगन की कुंडली अर्थात धनु लगन की कुंडली आपकी सूर्य और मंगल सप्तम स्थान में है। आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। शादी जब से हुई है गुरुजी, पत्नी बिल्कुल। ने बहुत परेशान कर रखा है, लड़ाई झगड़ा सुख शांति नहीं है। देखो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले आपकी कुंडली की एक ही बात जिक्र की कुंडली बनाते ही कि सूर्य और मंगल सप्तम स्थान के अर्थात सप्तम भाव कुंडली का जो पुरुष के लिए पत्नी का भाव है और पत्नी के लिए पति का भाव है, उसका क्यों जिक्र किया, क्योंकि सूर्य और मंगल सप्तम भाव में एक साथ बैठे हैं तो ये तय है कि वैवाहिक जीवन आपका विषाद में है, अर्थात वैवाहिक जीवन में तनाव बनते रहेंगे। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करती है, छोटी छोटी बातों में। बिल्कुल। देखो बेटा सूर्य मंगल सप्तम, बुध अष्टम, गुरु केतु 12वें और ऊपर से राहु की महादशा में मंगल चल रहा है। बेटा एक बात समझ लो, ये जो समय चल रहा है पिछले खास करके 1 वर्ष से, ये आपके पति पत्नी के लिए दोनों के लिए दुख में है। ये नहीं है कि आपको लगता है कि वो सदैव झगड़ती रहती है इसलिए आप परेशान हैं। अगर आप उनसे बात करके देखेंगे तो बेटा वो अपनी जगह परेशान है। वो कहेंगे कि हर वक्त मेरे पे गुस्सा करते रहते, वो अपनी जगह परेशान, मतलब आप दोनों परेशान हैं। वैवाहिक जीवन तो दोनों का ही प्रभावित हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण एक ही है कि आप मांगलिक हैं। एक बात, क्योंकि मंगल सप्तम में सूर्य के साथ है, लेकिन मांगलिक दोष से मुक्त हो गए सूर्य के साथ होने से, लेकिन मंगल तो सप्तम है ही, उसका प्रभाव कहां जाएगा? तो वहीं रहेगा। और अगर आपकी पत्नी का मंगल कमजोर है तो जल्दी ही तलाक हो जाएगा। अगर मंगल मजबूत हुआ तो विवाद की स्थितियां सदैव रहेंगी। तो ये ना हो इसके लिए उपाय बता रहा हूं बेटा। एक तो नित्य पति पत्नी दोनों ही मंगल मंत्र का जाप करें। ओम कराम करीम करोम सह भौमाय नमः। यह मंत्र है 108 बार सुबह और 108 बार अर्थात एक माला सायंकाल की वेला में, और मूंगे की माला हो तो भी लाभकारी है, और ये चंदन की माला हो लाल चंदन की तो भी लाभकारी है। ठीक है, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा 2 मुखी रुद्राक्ष बेटा आप गले में धारण करें, और 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी पत्नी धारण करें तो और अधिक लाभकारी रहेगा। नहीं तो 2 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य में धारण करें। ठीक है, इसके अलावा आपको एक कार्य करना कि सुच्चा मोती सीधे हाथ की छोटी उंगली में आपको धारण करना है सोमवार के दिन। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से वैवाहिक जीवन में बन रहे तनाव और वैवाहिक जीवन में जो विषाद में स्थितियां खड़ी हो गई हैं बेटा, वो नष्ट हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन का आप आनंद ले पाएंगे। इन कार्यों को करें। हरि ओम तत्सत। हम बात कर रहे थे दर्शकों मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह हमारी कुंडली के 9 ग्रहों में प्रबल ग्रह स्थिति है। अगर मंगल अच्छा है तो आपके जीवन को बना देगा मतलब आप दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य और वैभव की सब वस्तुएं विनाश को प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। मंगल सदैव मंगल करे ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अब जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है उनके लक्षण मैं बता देता हूं। पहले तो मैं आपको आज ये बता दूं कि मंगल ग्रह के कारण ही एक ग्रह स्थिति है जिसे हम कहते हैं मांगलिक होना। ये मांगलिक होना है क्या? अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि उसका बेटा मांगलिक है, हमारी उसकी बेटी मांगलिक है, सुना होगा ना। ये मांगलिक होना है क्या, हम इस विषय पर बात करते हैं। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, बात करते हैं पहले उनसे। हेलो, नमस्कार। राधे राधे गुरु जी। नमस्कार जी। जी मेरा नाम राहुल है, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ राहुल जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा जो है काम काज जो है बिल्कुल ठीक नहीं चल पा रहा है। ज्वेलरी का काम है। अच्छा। और बिल्कुल ही बंद हो चुका है, और उसके बाद मेरे पे कर्जा भी चढ़ चुका है। अच्छा। लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका है, जिसकी वजह से मेरे जीवन में परेशानी बर्बादी हो चुकी है बिल्कुल। तो आप ही मुझे बताइए क्या कर रखी है, क्या करूँ मैं? देखो बेटा,
राहुल, आप अपनी जन्म तिथि बताएं सबसे पहले। जी 18 अगस्त 1992। 18 अगस्त 1992 1992 सुबह 4:30 बजे दिल्ली का जन्म है। सुबह 4:30 बजे दिल्ली का जन्म है। ठीक है। जी देखो बेटा, आपकी कुंडली में जो स्थिति है मंगल की, वो तो ये दर्शा ही रही है कि आप ऋण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लगातार। जी ठीक है ना, पंडित जी। कि आपके सिर पर ऋण होने की स्थिति चल ही रही है। ये आप जो भी व्यवसाय करते रहे हैं, ये जो समय चल रहा है, ये आपके व्यवसाय के नष्ट होने का समय है, अर्थात परिवर्तन, एक नया परिवर्तन आने वाला है। जब भी परिवर्तन आता है जीवन में, तो पिछली चीजें या तो नष्ट हो जाती हैं या वो अपना रंग बदल लेती हैं, आकार बदल लेती हैं। ठीक है जी पंडित जी, तो इसके लिए क्या किया जाए जिससे ये समस्या का निवारण हो जाए? बेटा, सबसे पहले कार्य करें, आप नित्य बुद्ध मंत्र का जाप आरंभ कर दें। जी जी मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ठीक है। जी पंडित। इस मंत्र का जाप नित्य 108 बार सुबह और 108 बार शाम को करें, और सायंकाल की वेला में ही आपको एक मंत्र जाप विशेष करना है जिसके कहते हैं केतु मंत्र। केतु मंत्र क्या है? ओम केम केतु नमः। इस मंत्र का जाप आपको सायंकाल की वेला में करना है। ठीक है। अब एक रतन आपको डालना है जिसे कहा जाता है पुखराज। अगर इस स्थिति में पुखराज न धारण कर पाए तो पुखराज का दशांश यानी कि उपरतन जो है वो है सुनहला। सुनहला भी आप अपने हाथ की पहली उंगली में, सीधे हाथ की फर्स्ट फिंगर में धारण कर सकते हैं। सुनहला धारण करें अथवा पुखराज धारण करें। सुनहला अगर धारण करें तो वो कम से कम 10 रत्ती का हो, और पुखराज धारण करें तो 7.25 रत्ती का अवश्य हो। इनके धारण करते ही आपके जीवन में कर्ज की स्थिति समाप्त होगी। आपके नए व्यवसाय के भी सुचारू रूप से चलने के योग बनेंगे। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि मंगल के कारण जो स्थिति मांगलिक होना होती है, वो होती किस प्रकार है? कुंडली में ऐसा क्या होता है कि मांगलिक हो गए, है ना? विचित्र सी बात है। दरअसल मंगल ग्रह की कुछ स्थितियों को मंगल दोष या मांगलिक दोष होना माना गया है। जैसे मंगल अगर कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित है, लगन में स्थित है, लगन से चलते हैं कि अगर मंगल लगन में पहले घर में है तो जातक मांगलिक होगा, चतुर्थ भाव पे है तो भी जातक मांगलिक होगा, सप्तम भाव पे है तो भी जातक मांगलिक होगा, और मंगल अगर अष्टम भाव में है तो भी जातक मांगलिक होगा, और मंगल अंत में द्वादश भाव में तो भी जातक मांगलिक होगा। तो ये स्थितियां हैं कि अगर मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादशम इन भावों में कहीं भी मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक है। ये तय है, ये सभी के लिए। जिनकी भी कुंडलियों में मंगल की स्थिति है उनके लिए वो मंगल होना, मांगलिक की स्थिति होना तय है। लेकिन इसका परिहार भी है, काट भी है। लेकिन इससे पहले एक दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुजी मैं अमन बात कर रहा हूँ। हाँ अमन जी बोलिए बेटा। गुरुजी मैं परेशान इस कारण से रह रहा हूँ आजकल। मैं पहली बात तो आपको बता देता हूँ गुरुजी, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। हरिओम, बहुत बढ़िया। पहले काफी अच्छा काम था मेरा, अब काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, और मुंबई में ही रहता हूँ जी। और ऐसे मुंबई में रहकर महंगाई वाले जमाने में मेरा खर्चा निकलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। जीवन व्यतीत ही नहीं कर पा रहा चीजें में। जी जी जी। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। बच्चे हैं, उनकी फीस वगैरह निकल ही नहीं पाते हैं खर्चे। जी बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। जन्म तारीख तो मालूम नहीं है गुरुजी मेरे को। अच्छा बेटा, आप अपने पिता का नाम बताएं। श्री हरिओम। हेलो। अशोक कुमार। हाँ जी, अशोक कुमार। श्री अशोक कुमार। माता जी का नाम बताएं बेटा। श्रीमती शांति देवी। श्रीमती शांति देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा। यहीं का ही है गुरुजी, मुंबई का। मुंबई का। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।
हर हर महादेव। देखो बेटा, एक बात समझ लो कि आपकी जो भाग्य की स्थिति, एक बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं। मतलब आपने कहा कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। बेटा आप तो स्वयं बहुत उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छा आपका नाम और आपके संगीत का ज्ञान रहा है। उसके बावजूद आज आपकी ये स्थिति है, उसका कारण क्या है कि आपके ऊपर शनि की साढ़सती चल रही है और जीवन में आप मांगलिक रहे, मंगल आपके द्वादश भाव का रहा है। ठीक है, अब इस समय जो पिछले 1.5 वर्ष से आप स्थिति भुगत रहे हैं, ठीक है, ये बहुत चिंतनीय है कि आप वाकई ऐसी स्थिति में कि बच्चों के लिए भी 1-1 रुपए के लिए आपको तरसना पड़ सकता है कि बच्चों के लिए अगर कोई चीज लानी है। हाँ जी, मन मारना पड़ता है गुरुजी हमको अपना। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल यह एक स्थिति है आपके भाग्य की जो इस समय आपका चल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, उपाय ऐसा बता रहा हूं बेटा, जीवन में यह स्थिति दोबारा देखोगे नहीं और उससे भी ऊंचे स्तर पर चले जाओगे जिस स्तर तक तुमने उन्नति की है। ठीक है, लेकिन आपको करना उसी प्रकार से जैसा मैं आपको बता रहा हूं। बेटा एक तो शनिवार सायंकाल की वेला में एक सिक्का किसी ऐसे सुनसान स्थान पर कोई कुआं हो जहां आपको ये डालना है, एक सिक्का डाल के आए कुएं में। सुनसान स्थान पर वो कुआं हो जहां सिक्का डालते हुए आपको कोई देखे नहीं, एक कार्य। द्वितीय कार्य, आपको नित्य सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम पराम प्रीम प्रौम सह शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार अर्थात 1 माला नित्य सायंकाल की वेला में बेटा आपको करनी है। तीसरा कार्य, आपको 7 मुखी और 6 मुखी एक दाना रुद्राक्ष का गले में धारण करना है सोमवार के दिन काले धागे में। दोनों रुद्राक्ष काले धागे में आपके गले में रहें और पहले दिन जब आप इसे धारण करेंगे तो गंगा जल, कच्चा दूध, शहद, दही और घृत इनका मिश्रण बना करके उसमें इन रुद्राक्षों को स्नान करा करके आप गले में धारण कर लीजिएगा। और एक आपको शुक्रवार के दिन सुबह की वेला में श्री यंत्र की स्थापना, श्री यंत्र एक यंत्र आता है, उसकी स्थापना आपको शुक्रवार सुबह की वेला में घर के मंदिर में करनी है, जिसके आगे नित्य प्रति ज्योत जलाएं और जल का छींटा देकर उसे तिलक करें। ठीक है बेटा। ये श्री यंत्र कहाँ पर मिलेगा गुरुजी मेरे को? बेटा प्राप्त हो गई? बेटा श्री यंत्र के लिए हम आपको हमारे संस्थान से ही, अगर आप जब मंगाएंगे तो हमारे सहयोगी आपसे बात करके आपका पता लिख लेंगे और आपके पास श्री यंत्र को भेज देंगे। इसका जो भौतिक मूल्य है वो आपको चुकाना होगा। और ये श्री यंत्र, असली श्री यंत्र जो अष्ट धातु से बना है, जिस पर 24 कैरेट गोल्ड की पॉलिश की हुई है और उसकी मोहर उस पर लगी हुई है, आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, श्री यंत्र की स्थापना आपको शुक्रवार के दिन करनी है। और विशेष कार्य, एक नारियल श्रीफल शुक्रवार सायंकाल की वेला में आपको घर में तोड़ना है, उसे तिलक करें श्रीफल को और उसे तोड़ दें और उसका प्रसाद बांटना है। आपके जीवन में आनंदमय, कल्याणमय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। उस परिस्थिति से भी ऊपर जा पहुंचेंगे जहां से आप नीचे आए हैं। जय महाकाल। ठीक है, हम बात कर रहे थे मांगलिक होने की, कि मांगलिक होना तो मैंने आपको बता दिया कि कुंडली में अगर आपके प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल है तो मांगलिक हैं। लेकिन मांगलिक दोष का क्या परिहार भी है? बिल्कुल है। आपके मान लीजिएगा प्रथम भाव में लगन में मंगल है और मेष राशि का मंगल है, तो क्या आप उसे मांगलिक मानेंगे? नहीं। दरअसल मेष राशि मंगल की स्वयं राशि है। मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं राशि है। इन राशियों में मंगल होने से मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। दूसरा भी एक कारण है मांगलिक दोष नष्ट होने का, लेकिन पहले दर्शक जुड़े, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। जय महाकाल। जय महाकाल। नमस्कार गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ और आज लेकर आया हूँ। हर तरफ से टूट चुका हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ पिताजी को लेकर। हाँ जी। दिल्ली से राजीव बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ बोलिए। पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और जी। डॉक्टरों के पास इलाज करा करा के परेशान हो गया हूँ 2 साल से।
डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। बेटा बहुत निराशा आप मुझे जन्म गुरुजी तिथि का। बता दें, पिताजी की जन्म तिथि बता। जी गुरुजी, पिताजी का नाम है रमेश। रमेश जी। हाँ, 21 जनवरी 1957। 21 जनवरी 1957। जन्म समय बताएं बेटा। 2:27 दोपहर का है। 2:27 दोपहर PM। जन्म स्थान बेटा दिल्ली का है गुरुजी। दिल्ली। देखो बेटा, मिथुन लगन की अर्थात 3 अंक से आपके पिताजी की कुंडली शुरू होती है। और स्थिति क्या है कुंडली की? स्थिति ये कि सूर्य अष्टम भाव का है और शनि की महादशा चल रही है। अब स्थिति ये बन गई है कि स्वास्थ्य जो है इनका इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि आपको लग रहा होगा कि पिताजी आज और कल पर हैं, आज गए या कल गए। बहुत परेशान हूँ गुरुजी देखकर ये। बिल्कुल बेटा। खाना भी नहीं खाते हैं गुरुजी। बेटा ऐसी स्थिति में जब सूर्य अष्टम भाव का है और उसमें शनि की महादशा चल रही है, ऐसी परिस्थिति में इनके जीवन की ऐसी घड़ी, ऊपर से शनि की 7.5 चल रही है, यानी कि महादशा भी शनि की और 7.5 भी शनि की। तो परिस्थिति ऐसी है बेटा, इनको अगर डॉक्टरों के पास ले जाओगे, डॉक्टर देखेंगे तो यही कहेंगे कि बेटा इनका बचना मुश्किल है या दवाइयाँ चलती रहेंगी। लेकिन बेटा मैं कह रहा हूँ इन्हें कुछ नहीं होगा, अभी इनकी आयु और है, लेकिन प्रारब्ध कर्मानुसार इन्हें दुख भोगना पड़ रहा है। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये घर पे रहेंगे और स्वस्थ तरीके से आपके साथ, बच्चों के साथ कार्य करेंगे। बेटा कॉपी पेन उठाओ और जो समाधान मैं बता रहा हूं लिख लो, ठीक है? आप नित्य पिताजी का हाथ लगवा करके 1 लोटा जल लें और उस जल के लोटे को पिताजी का हाथ लगवाएं, ठीक है? और तांबे का लोटा लेना गुरुजी। तांबे का लोटा हो, अच्छी बात है। आप पिताजी का हाथ लगवाएं लोटे को और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं जा करके, और साथ में चढ़ाएं धतूरे के पत्ते भगवान शिव पर। जी गुरुजी, तो ये मैं भी कर सकता हूँ, माता जी भी कर सकती हैं गुरुजी? बिल्कुल, माता जी भी कर सकती हैं और आप भी कर सकते हैं। धतूरा आप भगवान शिव पर चढ़ाएं और घी से घृत ले जाएं, शुद्ध घी गाय का, और शिवलिंग पर डाल करके दोनों हाथों से मसल दीजिएगा। शिवलिंग को मसलते रहे और अपने पिता की लंबी आयु की और स्वस्थ की कामना कीजिएगा। दूसरा, आपको अपने पिताजी को काले घोड़े की नाल का छल्ला डलाना है सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल में। तीसरा कार्य कैसे मिलेगा गुरुजी? तो ये बेटा आपको हमारे संस्थान से, साईं वैदिक सेवा संस्थान से, आप हमारे सहयोगी से बात कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि गुरुजी ने एक छल्ले के लिए कहा था, शनि के लिए काले घोड़े की नल का छल्ला, ठीक है? वो असली छल्ला आपके घर तक पहुंचेगा, आपके द्वार तक पहुंचेगा, ठीक है? और साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष सोमवार सुबह की वेला में ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात 4 से 5 के बीच में, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, गोमूत्र और घी, इन पंचामृत में रुद्राक्ष का स्नान करा दीजिएगा। और स्नान कराने के बाद उस रुद्राक्ष को पिताजी के गले में धारण करा दें और नित्य पिताजी के सिरहाने बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। आपको एक माला या आपकी माताजी करें या पिताजी स्वयं करने की स्थिति में हो तो जरूर करें। मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतार्थ। इस मंत्र का जाप चलता रहे किसी भी रूप से, चाहे तो पिता स्वयं करे या उनके निमित्त बेटा या पत्नी जो भी करे। बेटा जो कार्य मैंने बताए, इन कार्यों को अगर इसी रूप से किया गया तो आज से ठीक 40 दिन बाद आपके पिताजी 100%, मैं 99% नहीं कह रहा हूं, मैं 100% कह रहा हूं कि आपके पिताजी स्वस्थ होंगे। ये मेरा वायदा है। हरिओम। मंगल पर हम बात कर रहे थे और समय सीमा हमारे पास बहुत कम है, समय का अभाव हो गया है। इस चर्चा को फिर आगे कभी करेंगे। आज मेरी सेवा इतनी ही स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है
care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।